मैं ये कह रहा था कि y dx का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब y और x के प्रोडक्टों का समेशन कर रहा है, y और x के प्रोडक्टों का समेशन। तो x की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू कितनी 2, x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 8 है ना। तो बच्चों तुम कहोगे अच्छा ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, सबका सम कर लेंगे, है ना। लेकिन बेवकूफ, x की वैल्यू 0 और 1 तुम चेक कर रहे हो ना, मोटा मोटी x की वैल्यू 0 और 1 के बीच ही कितनी वैल्यू है बताओ, अनंत वैल्यू है। x की वैल्यू 0.1 भी तो हो सकती है, 0.2, 0.3, 0.4, इवन 0.001 भी हो सकता है, 0.0001 भी हो सकता है। तो x की वैल्यू हर पल, x के हर वैल्यू पर y की वैल्यू निकालना संभव है क्या? x की हर वैल्यू पर y की वैल्यू निकालना संभव है क्या? तुम जो चाह रहे हो कि x की हर वैल्यू पर y की वैल्यू निकाल लेंगे और हर वक्त मल्टीप्लाई भी करते रहेंगे और सबको जोड़ देंगे आराम से। यही काम क्या करता है? कौन करता है? इंटीग्रेशन। फील हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। नहीं आया? इंटीग्रेशन ऑफ y dx का क्या मीनिंग है? y और x के प्रोडक्टों का समेशन, जिसमें y लगातार x के हिसाब से बदल रही हो, तब वो मशीन इंटीग्रेशन काम करता है, प्रोसेस। y और x के प्रोडक्टों का समेशन। ये तो क्लियर हो गया, दो क्वांटिटियों के प्रोडक्टों का समेशन। अच्छे से हो गया डाइजेस्ट? ठीक है, अब लिख लो। हाँ, क्या लिखोगे? क्या लिखा आपने? इंटीग्रेशन गिव्स, इंटीग्रेशन गिव्स। अगला पॉइंट लिखना, सिंबल फॉर इंटीग्रेशन, सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। थ्योरी में लिखेंगे ना, थ्योरी के हिसाब से लिखेंगे। सिंबल फॉर इंटीग्रेशन, सिंबल फॉर आपने उसमें लिख दिया था कि इंटीग्रेशन गिव्स समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इन व्हिच वन इज फंक्शन एंड अनदर इज एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ व्हिच इट इज फंक्शन। ये लिख दिया आपने ना पूरे अच्छे से? ठीक है, सिंबल फॉर इंटीग्रेशन बच्चों ये हो गया। अगला पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? समेशन ऑफ प्रोडक्ट, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ y एंड x, है ना। बात समझ रहे हो? लेकिन इकट्ठे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता था, क्योंकि y साला खुद क्या है? अच्छा सुन, अगर y का वैल्यू 5 होता बच्चों, y का वैल्यू, और मैं बोलता डेल्टा x की वैल्यू 4 है, बताओ y और x का पूरा प्रोडक्ट बताओ 0 से 4 के बीच में x, तो 20 हो जाता है, क्योंकि y हर x की वैल्यू के लिए क्या है? 5 ही है। ये तो कांस्टेंट है ना, तो बिंदास पूरे डेल्टा x इनटू y कर देते, प्रोडक्ट आ जाता ना। लेकिन यहाँ पर अगर y x की फंक्शन हो जाए तब, इसलिए मुझे बोलना पड़ा y क्या है? फंक्शन। जानते हो बच्चों, इसको मैथमेटिक्स के टर्म में हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को क्या पढ़ते हैं? इसी को क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ y। इंटीग्रेशन किसका होता है? फंक्शन का। इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। चमका, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का क्या मतलब है? समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ y एंड x वेयर y इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग। एक बात बताऊं, इंटीग्रेशन फंक्शन का होता है तो कंफर्म हो गया, और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, बोलो, है ना। क्या तुमको लगता है हर फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दोगे? क्या लगता है तुम्हें हर फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दोगे? नहीं कर पाओगे। अगर y की वैल्यू 0 से 2 के लिए एकदम कंटिन्यूअसली, x की वैल्यू 0 से 2 के लिए y एकदम लगातार बदल रही है, और 2 के बाद 2 और 3, x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में y गायब हो गया, और फिर 3 के बाद y की वैल्यू अपीयर हो रही है, ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होगी। कैसी होगी? यानी y लगातार x की वैल्यू पे बदल नहीं रही है, मतलब x की वैल्यू लगातार चेंज होने से y की वैल्यू लगातार कंटिन्यूअसली चेंज होनी चाहिए, है ना। यानी कंटिन्यूअसली फंक्शन हो, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, ये भी एक शर्त है। तभी तुम इंटीग्रेशन में जब गणित में मैथ वाले सर तुमको पढ़ाए होंगे तो तुमको बोले होंगे ना, ये फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है, ये फंक्शन इंटीग्रेबल है। बताए थे कि नहीं ऐसा कुछ? याद है? ऐसा इसलिए बात करते थे कि वो लगातार x की हर वैल्यू पर y डिफाइंड होनी चाहिए ना भाई, तो लगातार, तो ये y शुड बी कंटीन्यूअस फंक्शन।
y कैसी होनी चाहिए? चमका। तो y और x के बीच में अगर ग्राफ बने हो तो लगातार ग्राफ बने कि तोड़ तोड़ के ग्राफ बने? लगातार। तो कंटिन्यूअस फंक्शन समझ में आ गया? ठीक है। कितने पॉइंट्स लिख दिए? हाँ, प्रिंसिपल वैल्यू क्या बोले? अगर डिसकंटिन्यूअस है तो कोई प्रिंसिपल ग्राफ लेके उसके लिए कर सकते हैं। जिस ड्यूरेशन में कंटिन्यूअस है केवल उस ड्यूरेशन में हो जाएगा। अगर मान लो y की वैल्यू x की वैल्यू 0 से 4 तक मान लो कंटिन्यूअस है तो 0 से 4 तक कर दीजिए। और मान लीजिए अगर फिर उसका 4.2 से शुरू हो रहा है ना, फिर 4.2 से आगे कर सकते हो। जहां तक कंटिन्यूअस है, जहां से जहां तक y की वैल्यू लगातार x पे बदल रही है वो ड्यूरेशन में कर सकते हो। समझ में आया? और जहां ड्यूरेशन ब्रेक हुआ, जहां ब्रेक हो गया x की वैल्यू के कुछ x की वैल्यू पर y पता ही नहीं चल रहा, कुछ है ही कंटिन्यूअस नहीं है, हो गया ना, ब्रेक हो गया y की वैल्यू। तो ये ध्यान रखना है। मिटाऊं बच्चों, इंटीग्रेशन ना दो तरह का होता है। इंटीग्रेशन कितने तरह का होता है? दो तरह का, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन और एक इनडेफिनिट। एक मिनट, ग्राफ की भाषा में इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ग्राफ की भाषा में जैसे y x का फंक्शन है तो पक्का y और x में कोई इक्वेशन होगा, कोई रिलेशन होगा। जैसे y बराबर x, y बराबर 2x, y बराबर 4x, y बराबर 2x स्क्वायर, y बराबर x क्यूब, कुछ होगा ना। मान लो एक ग्राफ है, ये क्या है? ग्राफ। हेलो, न्यूटन साहब का ही ये देन है। ये कैलकुलस, गणित का एक कैलकुलस सेक्शन माना जाता है, उसी के अंदर ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पोर्शन है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये जो इंटीग्रेशन की बात यहाँ पर कर रहे हो उसका क्या मतलब है? y dx का इंटीग्रेशन सबको समझ में आ गया कि सर y और x के प्रोडक्टों का समेशन दे रहा है। ठीक है, y और x के प्रोडक्टों का समेशन दे रहा है जिसमें y कंटीन्यूअसली x के हिसाब से बदल रही है, तभी हम y और x का प्रोडक्टों का सम निकालने के लिए हम करते हैं, है ना? बोलो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पर y ली गई है और हॉरिजॉन्टल पर x ली गई है ना। अगर ये ग्राफ का अंदर का अगर एरिया हमको निकालना, इस ग्राफ के अंदर का निकाल पाओगे क्या? ये ग्राफ तो फिर भी रेगुलर है, और अगर ग्राफ ऐसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा होता, ऐसा ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है? और इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकालना होता कि भैया x की वैल्यू 0 से लेके 5 तक, इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल पूरा। मुश्किल काम है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता तो ट्रायंगल बन जाता, और ट्रायंगल के एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। रेक्टेंगल के एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेकिन भाई साहब y और x के बीच में कंटिन्यूअसली y x के हिसाब से बदल रही है। ग्राफ है हमारे पास, है ना, y वर्सेस x है ना, ग्राफ y x के हिसाब से बदल रही है, और वो एक ग्राफ के हिसाब से हमको दिख रहा है ना। और तुमको इस ग्राफ के अंदर का एरिया चाहिए, क्या चाहिए? एरिया अंडर y x ग्राफ, ये चाहिए ना बच्चों, y और x ग्राफ के अंदर का एरिया। सब एरिया कैसे निकलेगा? ये न्यूटन साहब का ही, सुनो न्यूटन साहब ने कितना दिमाग लगाया होगा और क्या चालाकी करी। देखो क्या चालाकी करी उन्होंने, क्या किया जानते हो? अगर y x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब y x पे लगातार बदल रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस ग्राफ के अंदर का एक स्ट्रिप ले लेते हैं, पतली सी, पतली दुबली पतली, इतनी पतली की मत पूछो, बहुत पतली, समझो। और ये यहां से x दूरी पर dx थिकनेस का, हमने dx थिकनेस की क्या ले ली? dx मोटाई का, dx विड्थ का क्या ले लिया? स्ट्रिप। क्या ले लिया? स्ट्रिप। अब बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी? बोलो, लेंथ इसकी y होगी, बोलो। अरे ये y एक्सिस है ना, तो ये वाली लेंथ क्या रिप्रेजेंट होगा? मालूम? y एक्सिस का y1 या y2 कुछ होगी ना, y ही रिप्रेजेंट करेगी ना, बोलो। ओके, इस पॉइंट की वैल्यू है x, y, कोऑर्डिनेट है x, y, मतलब यहां से x दूरी पर y लेंथ की स्ट्रिप ली गई है। नहीं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y है, मतलब ये हाइट कितनी है ग्राफ का? y, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिप कितनी है? y, और ब्रेथ का काम कौन कर रहा है? dx। सर एक बात बताइए, ये ग्राफ तो ऐसे है ना, और ये जो dx है, ये dx क्या, ये जो dx थिकनेस का जो स्ट्रिप आपने सोचा है, क्या एक रेक्टेंगल जैसा लग रहा है? क्या रेक्टेंगल जैसा लग रहा है क्या? अच्छा बताओ, इधर वाली लेंथ थोड़ी सी बड़ी है ना, इधर वाली लेंथ थोड़ी सी, कितना फर्क होगा? dy जैसा फर्क होगा, dy जैसी क्या, कितनी फर्क होगी? dy जैसी। तो अब बताओ dy जैसी फर्क होगी यार,
तो फर्क तो माना ही नहीं जाएगा। क्या कहते हो? क्या मैं इसको एक रेक्टेंगल का स्ट्रिप मान सकता हूँ? रेक्टेंगल फॉर्म में स्ट्रिप मान सकता हूँ? बोलो। और रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है? तो लेंथ का काम y कर रहा है और ब्रेथ का काम dx कर रहा है, यानी y into dx एरिया ऑफ अ स्ट्रिप हो गया। y dx मतलब और इंटीग्रेशन लगा दिया मतलब समेशन कर दिया, यानी ऐसी ऐसी स्ट्रिप की एरियाओं का समेशन। तो क्या मिल जाएगा? टोटल एरिया। समझे? इसका मतलब देखो, इस ग्राफ के अंदर का एरिया चाहिए ना हमको, हम पहले क्या करेंगे? पतली से स्ट्रिप ले लेंगे, इस स्ट्रिप की एरिया लिख देंगे y into dx, और y dx को y dx का सम हो रहा है। अब तुम कह रहे हो सर प्रोडक्टों का सम हो रहा है, इंटीग्रेशन का मतलब, बात तो सही है, तुम्हारा गलत नहीं है, लेकिन इसका ग्राफ की भाषा में अगर बात करें तो क्या दे रहा है? एरिया अंडर yx कर्व, एरिया अंडर yx कर्व, एरिया अंडर yx कर्व, पूरे एरिया अंडर yx कर्व मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? तो ये y dx क्या? छोटकी सी एरिया है, छोटकी सी एरिया, स्ट्रिप की एरिया। अब ऐसी ऐसी स्ट्रिप की एरियाओं का समेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ y dx। क्लियर? सिर्फ y की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, लेकिन हाँ चेंज हो रही है, हर पल चेंज हो रही है, तभी तो इंटीग्रेशन यूज हुआ, नहीं तो y1 x1 प्लस y2 x2 नहीं कर देते। पूरा तो रामायण खत्म हो गया। रामायण में क्या ढूंढ रहा है? कंस को नहीं वो तो गया, क्या कितनी बार पूछोगे? आ गया समझ में? तो लिखो एरो बना के, इंटीग्रेशन ऑफ y dx मींस एरिया अंडर yx कर्व, ऐसा लिख देना। इंटीग्रेशन ऑफ y dx मींस, ये पूरा इंटीग्रेशन ऑफ y dx ऐसे लिख देना, मींस या इट गिव्स आल्सो एरिया अंडर yx कर्व। ठीक है? रिलेट कर रहे हो ना? यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पे दोनों पे क्वांटिटी अलग अलग है बच्चों। आठ जुलाई को कंफर्म हो जाएगा कि रिलीज होगा कि नहीं होगा। सुनो, 10 जुलाई से हम चालू कर देंगे 12th का, ठीक है? जेई वालों के लिए, ठीक है? 12th का बहुत अच्छे लेवल पे, आईटी एडवांस लेवल पे अलग चालू हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि 8 जुलाई से पता लग जाएगा मुझे कि क्या और बच्चे का मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, तो पता लग जाएगा ना कंफर्मेशन। तो बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का क्या क्या मीनिंग होता है बता सकते हो? दो मीनिंग समझाया मैंने, एक तो समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ y एंड x, लेकिन इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब y क्या हो, हर x की वैल्यू के हिसाब से। और दूसरी बात, एरिया अंडर जानने के लिए। तो ये बात क्लियर हो गया बच्चों अच्छे से। इंटीग्रेशन दो तरह का होता है। इंटीग्रेशन, अगला पॉइंट में लिखोगे, इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन और दूसरा इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। समझ रहे हो? डेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है? जैसे इंटीग्रेशन ऑफ मतलब इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, इंटीग्रेशन विद लिमिट्स, लिमिट्स के अंदर अगर हो तो डेफिनाइट है, विद इन लिमिट्स, विद लिमिट्स, इंटीग्रेशन विद लिमिट्स। इधर क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स। समझे बच्चों? देखो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ y dx है ना, तो यहाँ पर ना लोअर लिमिट, यहाँ पर लिमिट रखा जाता है। इसका मतलब है कि हम y और x के प्रोडक्टों का सम कर रहे हैं, लेकिन x की वैल्यू 0 से 4 तक, मतलब x की वैल्यू 0 और 4 के बीच में ही y और x का वैल्यू निकाल के प्रोडक्टों का सम कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से 4। तो यहाँ पर जो वैल्यू रखी जाती है और यहाँ पे जो वैल्यू रखी जाती है वो x की वैल्यू रखी जाती है। यहाँ बोल, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? इंटीग्रेशन किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा है? यहाँ पर जो लिमिट लोअर और अपर होगा वो भी किसकी होगी वैल्यू? x की। मतलब यहाँ x1 होगी और यहाँ चमका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर y dt होता तो
y dt का इंटीग्रेशन होता है, इसमें मतलब y किसकी फंक्शन रही होगी, t का, और यहाँ पर लोअर लिमिट अपर लिमिट किसकी होगी, t1 से t2, ये y dt का, ठीक है ना, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन। और इसमें क्या होता है, विदाउट लिमिट, कोई लिमिट नहीं, पता ही नहीं कहां से कहां करना है प्रोडक्ट, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। कल हम रूल कर देंगे, रूल खत्म कर देंगे कल इंटीग्रेशन समाप्त हो जाएगा। आज हमने पूरा इंटीग्रेशन का बेसिक चीजें समझा दिया, इंटीग्रेशन का मीनिंग है क्या, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, है ना। अगर हम सुनो एरिया अंडर वाई एक्स कर्व निकालना है, एक्स की वैल्यू 0 से लेके 3 तक, तो इसी के बीच में निकलेगा ना एरिया पूरा, डेफिनेट एरिया निकलेगा, नहीं निकलेगा, बोलो ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप लोग पूरा अच्छे से स्टार्टिंग से लेके रिवाइज करके आइएगा, पूरी मैथमेटिकल टूल्स यूनिट्स मेजरमेंट से लेके पूरा अच्छे से एकदम रिदम के साथ पूरा करिए।